वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आज का जो प्रसंग है वो भागवत से लिया गया है। अब प्रसंग है कि गोपियों के द्वारा दुर्वासा मुनि को भोजन एवं उससे शिक्षा, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। गर्ग संगीता में एक कथा है। गर्ग संगीता में एक कथा है कि एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए, तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। किनसे पूछा? गोपियों ने श्री कृष्ण से कारण पूछा कि भगवान आज विलंब से आप क्यों आए हैं, विलंब से आज क्यों आए हैं? तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं। कृष्ण ने क्या कहा कि आज जो है हमारे जो गुरु है मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए गया था, मैं उनके दर्शनार्थ के लिए गया था। तो गोपियों को आश्चर्य हुआ, गोपियों को आश्चर्य हुआ कि भगवान इतने अच्छे हैं, उनको गुरु कितने अच्छे होंगे। तो गोपियों को आश्चर्य हुआ कि आपके गुरु तो कृष्ण ने कहा, हाँ दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्मा विद्या गुरु है। कृष्ण ने क्या कहा कि दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्मा विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा भगवान के गुरु कितने महान होंगे। गोपियों ने सोचा कि कृष्ण हमारे इतना महान है तो उनको गुरु कितना महान होंगे, कितना महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। गोपियों ने कहा कि हम उन्हें भोजन कराएंगे। किसको? कृष्ण के गुरु दुर्वासा मुनि को। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि मेरे गुरु भूख लगने पर, श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दुर्वासा रस पीते हैं, दुर्वासा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे, तुम्हारा अगर प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए, माने तरह तरह के मिष्ठान बनाए गोपियों ने। दुर्वासा मुनि के भोजन के लिए तरह तरह के मिष्ठान बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाएं। मुनि का आश्रम तो जमुना के सामने, मुनि को आश्रम जमुना के सामने के किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ आई हुई थी, करें तो क्या करें? उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा कि जमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और बाल उपवासी हो तो हमें मार्ग दीजिए। किसे कहा? उन्होंने श्री कृष्ण ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हो तो हमें मार्ग दीजिए। किसे कहा? जमुना जी से। ये सिखा दिया श्री कृष्ण ने। तो गोपियों तो जानती ही थी, गोपियों तो जानती थी कि कृष्ण दूसरे को परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोपियों अधिकारी थी। जमुना जी ने मार्ग दिया, जमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियां आश्रम में आई और दुर्वासा से भोजन करने की आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है। दुर्वासा ने क्या कहा
दुर्वासा मुनि ने कहा कि वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ, मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब कुछ उनके पेट में चला गया। तो गोपियों ने सोचा कि ऋषि की सनातन होगी, गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं, सो खाते समय याद न आई। गोपियों ने क्या सोचा कि ऋषि के संतान होगी कि नहीं, खाते समय उनको याद तो नहीं आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा आपने भोजन तो भली भांति किया है ना। गोपियों ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि आपने भोजन तो भली भांति किया है ना। दुर्वासा नहीं, तो मैं नित्य उपवासी हूँ। बोला नहीं, मैं तो नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जानती नहीं है तो जमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो मुझे मार्ग दे। अब देखिए फिर यहाँ बात आई। अब दुर्वासा मुनि जी कह रहे हैं कि मैं नित्य उपवासी हूँ, यदि मेरी बात जांचती है आपको, मेरी बात अगर सच्ची है तो जमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो मुझे मार्ग दे। देखिए कैसी विलंबना है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। तो गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं, गुरु भी और शिष्य भी दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। इतनी सारी रानियां होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हैं। और मिष्टान का ढेर ढकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी मिष्टान का ढेर ढकार जाने वाली ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी हैं। गोपिया तो उतना 16,000 रानियों के साथ रहते हुए बाल ब्रह्मचारी हैं, और उनका गुरु दुर्वासा मुनि ढेरी का ढेरी मीठा खा के खत्म कर दिया, फिर भी नित्य उपवासी। यह कैसा ब्रह्मचारी है और यह कैसा उपवासी। कृष्ण कैसा ब्रह्मचारी है और उनका गुरु कैसा उपवासी। 16,000 रानियों के साथ रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी, और ढेर के ढेर मिठाई खत्म हो गया, दुर्वासा मुनि खा गए, फिर भी नित्य उपवासी। दुर्वासा को किसी भी प्रकार का वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही खाने वाला है, और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यह ब्रह्मोपासना है, खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्मा ही है। तो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु की प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। कोई भी वस्तु हो, उनको किसी से उसको आसक्ति और वासना नहीं थी कि यह हमारा है, यह हमारा, किसी भी वस्तु। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। दुनिया के नजरों में सब कुछ लग रहा था कि ये भोग कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम में, श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम में और संन्यासाश्रम में समन्वय कर दिखाया।
वे निष्काम ही हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला, निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। जो निष्काम व्यक्ति जो श्री कृष्ण का ध्यान करता है वे स्वयं भी निष्काम बन जाता है, निष्काम हो जाता है। चीर हरण लीला की ऋषि रूपा गोपियां 5-6 वर्ष की कुमारी थी। कितना? 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनके पति के रूप में मिले। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। इसमें भाषा तो लौकिक है किंतु रहस्य अलौकिक है। भाषा तो लौकिक है लेकिन किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण है, जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियां की देह से मिलन नहीं है। वचन को जरा ध्यान से सुनिए कि ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों के 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृतिक चिंतनमय आनंद रूप है। 5 महाभूति के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। 5 महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्ट कर दिया है। भागवत में स्पष्ट कहा है कि रास लीला 5 भौतिक शरीर की त्याग के बाद हुई थी। 5 भौतिक शरीर त्याग के बाद हुई थी। किसी को शंका होगी गोपिया का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया। 5 भौतिक शरीर किसे कहते हैं? 5 भौतिक कहते हैं जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से जो शरीर बना उसी को कहते हैं 5 भौतिक शरीर। किसी को शंका होगी गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया, तो श्री कृष्ण का वियोग तो अगिन है। श्री कृष्ण का वियोग तो अगिन है। पति के विरह में इस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा के विरह में परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में मन रहना पाप है। जीव का संसार में रममान रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरागिन ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनके श्री कृष्ण की भांति अप्राकृतिक रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। कौन शरीर? अप्राकृतिक रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर के साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियां कृष्ण विरह में जलती है। गोपियां कृष्ण विरह में जलती है। हमारी यह करुणा का है कि यह जीव
भगवान के वियोग के समय संसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियां तो परमानंद रूप से मिलना चाहती है। गोपियां तो परमानंद रूप से मिलना चाहती है। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनकी तृप्त नहीं हो पाती। दर्शन में द्वैत है, दर्शन में द्वैत है। गोपियां परमात्मा के एक रूप होना चाहती है। गोपियां और परमात्मा दोनों एक रूप होना चाहती है। गोपियां को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ। तब से प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी, उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का अभाव द्वेष से होता है, प्रेम का अभाव द्वेष से होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। प्रेयसी और प्रियतम, प्रियतम मतलब समझते हैं? प्रियतम मन किसको कहते हैं? प्रेमिका। हाँ, प्रीतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है, समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है, तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है कि मैं अब तू होने का इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है, अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं को मिटाकर तू होना, मैं को मिटाकर तू होना और स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना। प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। कई बार गोपियों को उनकी सास बाहर नहीं निकलने देती थी। गोपियां का जो सास थी कई बार बाहर निकलने नहीं देती थी। उनकी व्याकुलता को देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता था। गोपियां को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण उनको घर में प्रकट हो जाते थे। हाँ, जीव जब अति आतुर होता है, जीव भगवान से मिलने की अति आतुर होता है, तब ईश्वर उसे मिलने के लिए आते हैं। भगवान के लिए जब आतुर होता है तब उसे मिलने के लिए आते हैं। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का भी विरह सहा नहीं जाता। अब एक पल का भी विरह सहा नहीं जाता। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो गया। अब रास लीला होगी। कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा था कि जब भी किसी को मूर्छा आए उन्हें बुलाया जाए। गोपियां की मूर्छा उतारने का उपाय वे जानते हैं। गोपियां के मन और प्राण उन्हीं में है। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गया कि गोपियां का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। बोल दिए राधे राधे।